राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह की तैयारी कर रही है उसे देखकर बीजेपी इस वक्त डरी हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी रखकर अगला चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में खबर सामने आई है कि गहलोत को अपनी तरफ मिलाकर बीजेपी पूरा फायदा उठा सकती है। ऋतिक आज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल, अगर गहलोत बीजेपी की तरफ चले जाते हैं या बीजेपी का ऑफर उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए आता है तो कैसे राजस्थान को संभालेंगे पायलट? देखिए, एक आपको साफ तौर पर बात बता दें यहाँ पर कि गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये तय है। गहलोत मुख्यमंत्री इसलिए बनने वाले नहीं हैं कि गहलोत खुद अपने सर पर पत्थर पटक लिया है। देखिए, सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट को लेकर अब सारे नेता एक तरफ हो गए हैं। देखिए, खड़गे ने भी एक बयान दे दिया है। खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि युवा को आगे रखेंगे, युवाओं का दौर है, कांग्रेस युवाओं के लिए जी रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है। तो इसका साफ तरफ से मतलब यही है कि अब राजस्थान की सियासत में भी युवाओं की एंट्री होगी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि कांग्रेस की सियासत में अब युवाओं के चेहरे सामने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में युवा चेहरा कौन है? सचिन पायलट है। और सचिन पायलट ने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर पेश की है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ओहदा बड़ा कर दिया है, राहुल गांधी की मूंछ बड़ी कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सचिन पायलट के खेमे में जैसे आज खड़गे बोले हैं, कल आने वाले समय में प्रियंका गांधी बोलेंगी, राहुल गांधी बोलेंगी और तमाम नेता ये फैसला ले लेंगे कि कुछ भी हो जाए पायलट ही जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा ऋतिक, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि पायलट के चेहरे पर अगर कांग्रेस ये चुनाव लड़ती तो कितनी प्रतिशत आशंका है कि दोबारा सरकार बनेगी? देखिए, दोबारा सरकार तभी बनेगी जब पायलट के चेहरे पर लड़ेगी। और पायलट के चेहरे पर ही हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, तभी जीते हैं। गहलोत को गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया गया था, क्या उखाड़ लिया? 77 सीट की 17 सीट बची हैं। आप ये देखिए, 2017 में 77 सीट थी। अगर 12 की बात करें तो 12 में वो सीट 59 थी, 59 से 77 लग रहा था कि इस बार 77 की 97 होगी, लेकिन 17 सीट बची। तो आप समझ सकते हैं कि गहलोत को कमान सौंपने का मतलब है पार्टी को डुबो देना, कांग्रेस पार्टी को डुबो देना। तो मैं यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा हूँ कि राजस्थान की युवा भी कह रहा है, राजस्थान की सियासत यही बोल रही है कि अधिकतर लोग सचिन पायलट को पसंद कर रहे हैं। और सचिन पायलट के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत तय है। अगर गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी और राजस्थान की जनता समझ जाएगी कि ये गहलोत का प्रेशर है और इस प्रेशर पर दबके हुए सचिन पायलट को दूर कर दिया। और सचिन पायलट के चेहरे पर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है सचिन पायलट बागी हो जाएंगे। तो देखना होगा कि क्या ये जो चुनाव कांग्रेस लड़ेगी राजस्थान का, ये सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा जाएगा। देखिए, इन सब के बीच में ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि गहलोत काफी हद तक नाराज है, कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे। अशोक गहलोत क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं? लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि अगर गहलोत कांग्रेस छोड़ते हैं तो उनकी हालत क्या ऋतिक आजाद जैसी हो जाएगी? देखिए, आज़ाद जैसी आज़ाद, आप ये देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का आपने जिक्र किया। गुलाम नबी आज़ाद ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी, खड़गे या तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आला कमान, वो उनको इशारा करें। और आप ये देखिए, डेमोक्रेटिक उन्होंने आज़ाद पार्टी बनाई थी, उसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मैं अपना नाम भी चेंज कर रहा हूँ, दूसरा नाम रख रहा हूँ। वो कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक तो हर कोई रख रहा है। तो आप ये देखिए, जब पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है, नेता ही इकट्ठे नहीं कर पा रही है, चुनाव ही नहीं लड़ पा रही, तो पार्टी का नाम चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में वापसी कर जाएं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो आप समझ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद बहुत हल्के हो गए हैं, बहुत भावुक हो गए हैं और ये उनको पता चल गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी पार्टी बनाकर। और गुलाम नबी आज़ाद बहुत जल्द कांग्रेस में साबित आपको दिखेंगे। लेकिन अगर गहलोत की बात आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि गहलोत कुछ नहीं करने वाले हैं। गहलोत अगर हो सकेगा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन पार्टी दूसरी नहीं बना पाएंगे। और ये तय है कि अगर गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो चुनाव हार जाएंगे। तो देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़े हद तक इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि राजस्थान का अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। पायलट को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उतारा जा रहा है। और देखिए, हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बड़ा जो फायदा पायलट को मिलता नजर आ रहा है। ऋतिक, सचिन पायलट ने बहुत मेहनत हिमाचल
हिमाचल में भी की है, तो हिमाचल का क्या फल उन्हें राजस्थान में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट को कौन जानता था? सचिन पायलट लगातार कई महीनों तक जो है हिमाचल प्रदेश में रहे, हिमाचल प्रदेश की जनता से जमीनी स्तर पर बात की, मुद्दों को जाना, मैनिफेस्टो तैयार किया, इसके साथ ये तय किया कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नेता रैली करने के लिए उतरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का पूरी जो जिम्मेदारी थी सचिन पायलट के ऊपर, उन्होंने पूरी निभाई। राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उनके चेहरे के बिना चुनाव जितवा देना बहुत बड़ी बात है। और हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट ने एक इतिहास रच दिया है, एक इतिहास बना दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट अब राजस्थान का इतिहास बनाएंगे और राजस्थान का इतिहास रचेंगे। देखिए, राजस्थान का इतिहास रचने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और जाहिर सी बात है कि जो अभी के हालात हम देख रहे हैं वो ये सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि आने वाले वक्त में सरकार तो कांग्रेस की बन रही है अगर पायलट को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर रखा जाता है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में काफ़ी हद तक पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई चलती नजर आ रही है और गहलोत को तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद ब खुद इस्तीफा देना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, उन्हें पायलट को मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी चाहिए। ऋतिक, आखिरकार क्या वजह है कि गहलोत पायलट को सीएम बनता हुआ देखना नहीं चाहते और ना ही कुर्सी देना चाहते हैं? कौन चाहेगा सर? अगर कोई मुख्यमंत्री रहा हो वो चाहेगा अपनी कुर्सी छोड़ें, और गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं, गहलोत को राजस्थान की सियासत पता है, गहलोत चाहते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से पुलाव तलाएंगे। उनको पता है ना गहलोत को कि मेरे बाद मेरी सियासत कौन संभालेगा। गहलोत के भी तो करीबी हैं, गहलोत अपनी करीबियों को आगे कर रहे हैं, तभी तो गहलोत ये जिक्र कर रहे हैं कि 90 विधायक के साथ चले जाएंगे छोड़कर। तो आप ये समझिए ना कि गहलोत राजनीति से बहुत तगड़ा जो है लगाव रखते हैं, लेकिन गहलोत जिस तरीके का खेल खेल रहे हैं ये खेल काम नहीं आएगा, पासा पलटेगा। अगर गहलोत 8 मार रहे हैं तो यहाँ पर 10 मार रहे हैं यहाँ पर जो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट युवा है, युवा होने के नाते उन्होंने राजस्थान की जनता से वादा किया, राजस्थान के जो है युवाओं से वादा किया है, और उस वायदे को जो है पूरा निभाने के लिए सचिन पायलट पूरी दम खम ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन रही मुख्यमंत्री की बात, तो अशोक गहलोत ये जानते हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, लेकिन वो इसलिए ठेल रहे हैं कि हो सकता है मेरी किस्मत चकमा जाए। लेकिन यहाँ पर उनकी किस्मत नहीं चकवाने वाली है। यहाँ पर तो सचिन पायलट जो है आगे रखे जाएंगे, राहुल गांधी खुद इसका जिक्र करेंगे। और देखिए, राजस्थान में यात्रा चली रही है, किसी भी वक्त जो है राहुल गांधी इस पर अपना टिप्पणी कर देंगे, बयान दे देंगे, और देखना यहाँ पर राज तिलक हो जाएगा यहाँ पर सचिन पायलट का। देखिए, सचिन पायलट का राज तिलक होगा ये नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो जो है वो राजस्थान पहुंची है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में मौजूद है, लगातार जनता का समर्थन उन्हें मिलता नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी की इस यात्रा का फर्क पड़ेगा? ऋतिक, राहुल गांधी की यात्रा का फर्क अभी चुनाव के नतीजे जो आए उससे पता तो नहीं चल रहा कि पड़ा है, राजस्थान में नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, राजस्थान में सबसे लंबी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और राजस्थान में इसलिए चल रही है क्योंकि राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में ना पहुंचकर बहुत बड़ी गलती की थी। गलती इसलिए की थी क्योंकि जो 40 सीटें हैं वो कम से कम आपकी 50 आपको देखने को मिलती, लेकिन ना पहुंचने का कारण है कि वो सीट 40 रह गई। गुजरात नहीं पहुंचे राहुल गांधी, अंत में पहुंचे थे और वहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, थोड़ा बहुत जिक्र किया, वहां भी घाटे में गए। और आप ये देखिए, दिल्ली एमसीडी नहीं आए, दिल्ली एमसीडी में 9 सीट रह गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान इसलिए पकड़ के रखा है, इसलिए जकड़ के रखा है कि यहाँ पर पूरी जो एक लड़ाई चल रही है, सियासत गर्म है यहाँ पर अशोक और गहलोत की, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की। इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं और राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दोनों नेता हमारे हैं, दोनों हीरा हैं, लेकिन इसमें से एक कोहनूर भी है, इस कोहनूर को हम आगे रखेंगे, इस पर हम ताज लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला और देखना होगा राजस्थान का चुनाव आखिरकार जीतता कौन है। आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।